हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मैं आपका दोस्त पंकज और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल शिनोई ब्लॉग। इस वक्त हम आपको लेके आए शाम खाटू जी के जागरण में। आइए आपको दर्शन कराते दिखाते हैं। खाटू श्याम मंदिर तो भी सेवादार पहुंच के याद किया सी वही गल करी सी। जिन्हों का इंतजार से अपन खाटू श्याम जी के प्रेम खाटू श्याम जी के निवाले करिया मित्र जी आप जी रूबरू हो जोरदार तालियां देना जोरदार तालियां हारे के सहारे की बोल लखदतार की बोल खाटू श्याम की। जोरदार तालियां दे नाल बोल हारे के सहारे की बोल लखदतार की बोल खाटू नरेश की। मेरी बेनती है कोई भी स्टेज के उत्ते चाहे कोई कमेटी मैंबर आप मेरे सारे बेनती की कोई स्टेज खाली कर दो सारे जन बोल खाटू नरेश की। ते सारी संगत को बेनती है स्टेज से बह के बोल हारे के सहारे की। जय श्री श्याम। धूरी जो मैं इतने आना समझ नहीं आती हिंदी च गल करा कि पंजाबी च गल करा, पर साडा बाबा राजस्थान च रहना जो उत्थे जाने तो बागड़ी च गल करते हैं, जो यूपी जाने बिहार जाने तो उत्थे हिंदी बोलते हैं, तो जो पंजाब च आईदा तो इत्थे तुहाडे वाला रंग साडे ते चढ़ जाता। बहुत साल बाद अज धूरी में आया, पर मैनू यकीन है मैं आवा ना आवा धूरी का आशीर्वाद मैनू हमेशा मिलता रहता, हमेशा मिलता। किते ना किते किधर ना किधर धूरी वाले मिल ही जाते हैं। सो आओ, श्याम बाबा का जो श्रृंगार आज यहाँ हुआ है, मैंने इतने बड़े श्याम बाबा जिंदगी में नहीं देखे, ऐसा रूप कभी नहीं देखा। तो ये कोई बाबा की ही मर्जी है, क्योंकि वो जो पीछे खड़े होते हैं उन लोगों को लगता है कि बाबा नजर नहीं आ रहा क्योंकि रूप छोटा है।
श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री श्याम देवाय नमः। कीर्तन प्रारंभ करता ओ बाबा जी, सुनो मेरे भगवान, धूरी में विराजियो, मैं धर्म पे हाथ आइए भैया के सर्वभूतेषु मनसा देवी रूपेण संस्थिता, भगवती रूपेण संस्थिता, मानना देवी रूपेण संस्थिता, भगवला देवी रूपेण संस्थिता, माता पूर्णी रूपेण संस्थिता, माता अग्रवाली रूपेण संस्थिता, भगलामुखी रूपेण संस्थिता, चामुंडाजी रूपेण संस्थिता, जम्मूवाली रूपेण संस्थिता, वैष्णो देवी रूपेण संस्थिता, पटियाले वाली रूपेण संस्थिता, मलभारी वाली रूपेण संस्थिता, रोपेरी वाली रूपेण संस्थिता, गुड़गावा वाली रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कौन कौन मानता है नव दुर्गा को? जो नव दुर्गा को मानता हो, मैया जी को मानता हो, दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा कर एक बार गाना। भोलेनाथ के भगत बैठेंगे ना, मम्मा मम्मा मम्मा। जब भी नाम लिया जाए तो इतनी जोर से बोलो कि सामने वाला समझ जाए कि मैं कौन हूँ। कई दोगले हिंदू हैं, दोगले हिंदू समझते हो? राम राम बोलो तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, राम राम बोलो तो गुड नाइट बोलते हैं। राम राम का जवाब क्या होता है? क्या होता है? जो नाम वाले राम का वो काम करे चंडाल का, उस भक्त का दुनिया में कोई क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो भोलेनाथ का भक्त बैठे हैं दोनों हाथ उठाएंगे और 5 मिनट के लिए गाएंगे ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
एक बार नाम लिया जाता है ना ओम नमः शिवाय, उसके 50 किलोमीटर की धरती अगर बंजर होती है तो वो भी उपजाऊ हो जाती है। यहाँ लगभग 5-7 हजार भगत बैठे हैं। इसका मतलब एक बार नहीं गाया, 5000 बार गाया, और 5 बार गा दिया तो 25,000 हो गया, और 10 बार गा दिया तो 50,000 हो गया। मतलब अगर 50 किलोमीटर एरिया में कोई पंचर धरती भी होगी और अगर उस पर प्लॉट कट गए तो 2000 गज नीचे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। कुल देवता आज हर कोई जानना चाहता है सनातन धर्म क्या है, हिंदू क्या है। हिंदू कुछ नहीं है, हिंदू एक धर्म है। जैसे भोलेनाथ अजन्मे हैं, हम हिंदू बाद में, पहले हिंदू भोलेनाथ है, इसलिए धर्म भी अजन्मा है। हमारे माथे की तिलक और हाथ की मोली का धागा बता देता है हम कौन है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती हम कौन है। हमारा जन्म होता है, सबसे पहले कृपा करने आ जाते हैं कुल देवता। शर्मा बनेगा, वर्मा बनेगा, गुप्ता बनेगा, क्या बनेगा, ये कुल देवता निर्धारित करते हैं। दूसरी शक्ति इष्ट देवता, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, दिल्ली रहेगा, लंदन रहेगा, ये इष्ट देवता निर्धारित करते हैं। भाई क्या हुआ, ओ भाई गिर रहा है? नहीं गिरेगा यार, नहीं गिरता। आवाज नहीं आती, बंदे मैंने चला लो, सड़ गया। अरे चलने में एक नहीं चलना की हो गया। आई कोई तो चलता बस, बाकी ना कोई चलता ही नहीं। करके सारे चली जाते तुसी फिर मैं कुल देवता जब कुल में पूजे जाते हैं। इष्ट देवता खाटू गए, नहीं जानते थे बाबा को, खाटू गए वापस आए, ऐसा लगा कोई शक्ति साथ चलती है। इष्ट देवता खाटू का शाम हो गया। तीसरी शक्ति माता बहने ध्यान दें, कुल देवी डॉक्टर अगर कहता है कि कुल आगे नहीं बढ़ सकता तो डॉक्टर से दोबारा पूछना कि क्या बात चाहेगा तो क्या नहीं बढ़ेगा। वो डॉक्टर भी कहेगा कि मेरी दवा काम करे ना करे, आपकी दुआ जरूर काम करेगी। इसलिए कुल देवी है वो जब 10-10 साल के बाद भी बहुत बढ़ जाती है, उसको याद रखा करो। अच्छा थी शक्ति मेरे पिताजी महाराज, समझते आपके दादा भी और मेरे दादा वहां बैठे होंगे और क्या चर्चा कर रहे होंगे कि देख तेरे वाला भी दूरी के कीर्तन में बैठा और मेरे वाला भी दूरी के कीर्तन में बैठा, और वहीं अगर जो नहीं आया उसका दादा इधर उधर घूम रहा होगा यार मेरे वाला नहीं गया, बाकी सारे चले गए। आज आज किसी सियाने के पास चले जाओ, साडा काम नहीं मानता और थानू का पितर दोष है और कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हें पितर दोष है। दादा मेरा परदादा मेरा सेवा मैं करी और नाराज है तेनू दस के जाएंगे।
ये नहीं हो सकता। पितृदोष नहीं होता है जनाब। हमारे पूर्वज हमसे नाराज हो जाएंगे क्या, जिनकी सेवा हमने करी। अगर आपको फिर भी लगे कि दादा नाराज है, परदादा नाराज है, पूछना परिवार में। और अगर कोई बताए कि ऐसे खुश होते थे, तो तोरी की सब्जी से अगर खुश होते थे ना, तो तोरी की सब्जी बना के उन्होंने तस्वीर दे के रख दो कि दादा नाराज ना रहा कर, जितना कहेगा उतना कर लाएंगे। ये तो तस्वीर है, ये राजी हो जाते हैं। वो तो हमारे अपने हैं, क्यों नहीं राजी होंगे साहब, क्यों नहीं राजी होंगे। पितरों के लिए हाथ उठेंगे, पूर्वजों के लिए। मैं मेरा सैन जी महाराज के लिए गाऊंगा, आप अपने बुजुर्गों के लिए गाना। करो हाथ उठाकर, जय हो पितर माइक पे कोई नहीं गाएंगे, सब गाएंगे मिलके। जय हो पितर देवा, करूँ तेरी सेवा। जय हो पितर देवा, करूँ तेरी सेवा। मेरे बुजुर्गों से निवेदन, कहने का समय आ गया है, बोला करो। सारा समय बच्चों को ये मत बोला करो तुसी साडा बुढ़ापे की कर दोगे, साडी दा व्यंजना आंदी है देख लांगे की करोगे। उसके दिमाग में फीड हो जाएगा। वो जब बाहर जाएगा ना कुसंगत में, और कुसंगत बोलेगी चल अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे साथ, तो उसके दिमाग में यही आएगा कि माँ को कहने साडी की लोड़ है, चल चलते हैं। और भाई उसको कहोगे कि ना पुत्र तू मेरे बुढ़ापे की लाठी है, तू मेरे बुढ़ापे की लाठी है, और कुसंगत उसे बोलेगी ना छोड़ मेरे माँ बाप को मेरे साथ चल, तो उसके दिमाग में आपकी बातें आएंगी कि ना भाई आज सवेरे ही उन्होंने किया, मैं उन्होंने बुढ़ापे की लाठी हम है नहीं जाते। बोलिया करो सारा दोष जब डांट दे तो उन्होंने पीठ भी थपथपानी सीख लो। कोई कम चंगा कर दिया तो कह दिया करो, एक बारी जरूर गाओ। जे असी नहीं गाया ना तो साडी आने वाली पीढ़ी ने भी साडे लिए नहीं गाना। जरा तुर गए उन्होंने बनाना है, तो मैं हथा नु खोल के कहना जय हो पितर पता लग जाएगा भगत कितने आए और आशिक कितने आए हैं। खाटू वाले श्याम जी बोलिए सदा दया, खाटू वाले श्याम जी कमाल वाले शाम जी वाले शाम जी कमाल हो गया, मेरा बाबा वाला माल हो गया, मेरा बाबा वाला माल हो और जो बजाए ताली 12 महीने बनाने वाले, और जो लगाए थे ताला उनका बनना सहारा। बोले लक्ष्मण की
मेरी गुजारिश थोड़ा अच्छा हो सकता है तो कर दीजिएगा। तबला बिल्कुल बंद है, तबला बिल्कुल बंद है। और पीछे का साउंड खोलो, पीछे साउंड खोलो, वहां पर खड़े होकर देखिए पंडाल में घूम के, पीछे वालों को कुछ नहीं सुन रहा। इसमें है थोड़ा खोल दो आवाज, लाइनर बढ़ा दो, चाहे लाइनर बढ़ा दो प्लीज, इसको डिस्टर्ब मत करना, हाथ जोड़ के विनती है। मैं देख कर नहीं गाता, जो मैं कहने आया हूँ मैं भूल जाऊंगा तो उसका फायदा क्या। जो बीच में बैठे हैं ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ प्लीज, आ जाओ ऊपर आ जाओ, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो, आ जाओ भाई ऊपर आ जाओ, आ जाओ। खाटू जाने के लिए तैयार किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं। दूरी के बाद से कौन बनाया है शाबाना, जितने भी बाहर से आए हैं इन पर ऐसी कृपा करना, ये गाड़ियां भर भर के जैसे धूरी में आए हैं ऐसे गाड़ियां भर भर के तेरे दरबार में नहीं आए। वो किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं, किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं। जिन्हें दिखता ही और जिन्हें दिखता ही बस निशान हो, परवाह नहीं इसके एक इशारे से ये दुनिया बदल जाती है, ये अपनी पर आ जाए तो बंदे की सृष्टि बदल जाती है। दूर से आओ चाहे पास से आओ, की दिक्कत किया आज जरा लोग 9 बजे दुकान बंद कर देने, तो आज 7 बजे ही बंद करके आ गए। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। देखो फिर मैं ऊपर जाके गाऊंगा, अगर मुझे आप लोग ऐसे डिस्टर्ब करोगे फिर मैं ऊपर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं तो यहाँ का कलाकार हूँ। साडे लिए स्टेजा नहीं बढ़िया, असी जड़ी स्टेज से आगे थोड़ी मेहरबानी। और स्टेज कुछ नहीं होता, काया सिर्फ दिखती है, माया माया पति की होती है। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, ये सिर्फ उसकी कृपा है। आपका सगा भाई नहीं आ पाया कीर्तन में क्योंकि लिखा नहीं हुआ, और आपका लिखा था कि आप आओगे, तो कहीं से भी उसने आपको बुला लिया। खाटू वाले शाम जी वो बंदा तेरा बाबा, और जब चढ़ेगी शामाना, मैं आपकी कसम नहीं खा सकता, मगर आपको मेरी कसम है, इस समय धूरी में जो उठाए मेरा हाथ, तेरे नाम की खुमारी चढ़ जाए हाथों हाथ, और जो बताए डाली 12 महीने बनाने वाली ये बात तोरण द्वार की दिन रात करता है, तोरण द्वार की दिन रात करता है।
ऐसे ही कहता बाबा शाम मेरे साथ चलता है, कहता बाबा शाम मेरे साथ चलता है, बंगाल वाले पूछते हैं, बोले पंजाबी खाटू जाके रोंदा क्यों नहीं? मैं कहा रोंदा क्यों नहीं? मैं मंगन जाना ही नहीं उठे, एक उठे कह के आंदे ने कि बाबा जिन्ना दिता होया ना बस इनू थल्ले ना जान नहीं, इनू तक भावे नहीं पर थल्ले ना जान नहीं। वो कहता बाबा शाम मेरे साथ बाबा शाम मेरे साथ पितर लगा के पापा को लगा के अगली दो लाइनें आपने गवाही देनी है अगर सच्ची हो तो। शाम बाबा के जैसा कोई दान नहीं, नाम ले इनके कोई हानि नहीं। और जब नैया चलाए मुझे शाम की आपकी आवाज आए खाटू वाले शाम की बंदा तेरा बाबा खाटू वाले शाम की बंदा तेरा बाबा। क्या नाम है भाई आपका? मेरे बच्चे मुंडे का भी नाम दिवान से। कितनी उम्र है आपकी? 13 साल। खाटू वाले शाम वो बंदा तेरा बाबा। ये जो कहते हैं ना योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी सेटिंग करके जाएंगे। तैयारी अगर तुम कर रहे हो तो तैयारी हम भी कर रहे हैं। और खट्टू वाले शाम जी कमाल हो गया, 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 खट्टू वाले शाम जी कमाल हो गया। वो बंदा तेरा बाबा वाला माल हो गया, बंदा तेरा बाबा वाला माल हो गया। पंजाबी कहने में जनाबे हाथ खली कल्ला कल्ला दी मतलब अगर घाटे 5 जी आयो तो 5 ने गड्डी मंगी है तो गड्डी कि नहीं मिलनी, गड्डी 5 मिलनी है। पता मैं हथार खोल के तेरे दर पे सर को मैं झुकाता हूँ, एक पाँव रखने की छोड़ो, एक तिल्ली भी रखने की जगह नहीं है। तो यही तो खाटू में होता है ना प्यारे। जब भी तेरे दर पे सर को मैं झुकाता हूँ, तेरे दर पे सर को मैं झुकाता हूँ, सर पे जीना नाम तेरा हाथ करता हूँ, सर पे जीना नाम तेरा हाथ करता हूँ। कोई दिल लालच के कोई काम न करे, कोई दिल लालच के कोई काम न करे। होली बंदे बाबा के सया होली बंदे बाबा के सया। कोई आपका कहेगा कि बार बार मांगने क्यों जाता है, उसको कहना ठीक है ले फट गड्डी दी चाबी, कल तो नहीं जाता तू दे दे। वो क्या बोलेगा? मैं दे दो, मेरे को तो आपको है नहीं, या फिर चाबी वापस दे तो तू भी बह जा। होली भरने में बाबा शाम देर न करे, भरने में बाबा शाम देर न करे, होली मगर ये मन खेल न करे, होली मगर ये खेल न करे। माला मत चले, माला मत चले जते तेरे नाम की बरबादी चली, माला मत चले जते तेरे नाम की बोले बोले जी संसार के। खट्टू वाले शाम दी आगे वालों की पूरी आवाज
एक बार पीछे वाले भी जरा हाथ उठा के बता दें, आवाज आ रही है पूरी? चलो हाथ उठा के बताओ, ताली बजा के। खाटू वाले श्याम जी ओ बंदा मेरा बाबा, खाटू वाले श्याम जी। आपकी जोरदार तालियां बजे, ऐसा लगे खाटू बैठे। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय। जय बाबा जो मंत्र गा रहे हैं, आपका पहरा उनके घर में होना चाहिए। पहरा नहीं, आप वहीं पे स्थापित होने चाहिए। चलो हाथ खोल के मिलके गाना। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। हर हर महादेव। कारोबार में रो वाला, ये कारोबार इसको सिर्फ कारोबार का मतलब सम्मान। लंगोवाल तो आए नहीं जी, फोटो तो खींच के लाए जाओ। आवे ना कारोबार मेरा, तो की बात है? कौन कौन मानता है बालाजी को? आओ जरा मिलके। शीत बालाजी बनावे, शीत बालाजी बनावे, आज मैं कहते दिखाओ आवे ना, आवे ना। कारोबार मेरा बालाजी बनावे, शीत बालाजी बनावे। एक ही बात करनी है, हर हर बालाजी, घर घर बालाजी, हर हर बालाजी, मेरे बालाजी, मेरे बालाजी, मेरे बालाजी। किसके बालाजी? एक बार क्या बोला भगवान ने? किसके बालाजी? ये जोरदार ताली बजा के। एक बालाजी महाराज की। आप अगर बैठ के बालाजी को कहोगे ना कि बालाजी इन सब पर कृपा बरसाना, तो इस फूल से भी जल्दी कृपा बरस जाएगी। थोड़ा सा इंतजार करो प्यारे, हमें इस लायक तो बनने दो कि हमारे ऊपर फूल बरस सके। तपस्या करेंगे ताली बजाकर, तभी तो फूल के हकदार बनेंगे। मैं तो तेरे तन में रम जाऊं, मेरी मैं तो तेरे तन में
गाड़ी चोरी हुई थी, बालाजी को अर्जी लगाई, गाड़ी आज ही वापस मिल गई। इत्थे बाबे का भगत पक्का होना चाहिए। ओदी गड्डी छड्डो, ओदा कोई बाल भी विंगा नहीं कर सकता जेड़ा बाबे का पक्का भगत है। मैं तो किने तन्ने लेना देना का हिसाब रखे हाथों में जवाब। किसी से पैसा लेना हो ना और वो देना रहा, एक धोखा लेना प्लास्टिक का 20-20 रुपए का गदा और हनुमान जी को चढ़ा देना उसके नाम से, और ये मत कहना उसको डुबो दो नहीं तो तुम्हारे पास आएंगे। ये बोलना बाबा अगर उसका कहीं काम फंसा पड़ा है तो वो निकाल दे ताकि मेरा भी काम बन जाए। समझना, सेवादारी सीखो, परोपकार सीखो। एक सड़ा हुआ फल अकेला लेकर जाओगे ना तो पुजारी फेंक के मारेगा, और उसी सड़े हुए फल को एक टोकरी में सजा के कई फलों के नीचे दबाकर ले जाओगे तो चरणों में रख देगा। ऐसे ही जब सिर्फ अपनी अर्जी लेकर आओगे ना, शायद पूरी हो ना हो, धूरी की अर्जियां लगाना, आपकी भी अर्जी साथ में पहले जीत वाला जी बनावे, बार मेरा वाला जी चलावे, हमारी बैलेंस शीट वाला जी बनावे। ये कारोबार भी चलाएगा, आपका परिवार भी चलाएगा। असम में एक भगत था, नौकरी करता था सेठ की छोटी सी। सेठ जी नई गाड़ी लेकर आए, वो नौकर गाड़ी में बैठ गया जाके। सेठ जी ने बालाजी लगाए हुए थे गाड़ी के बोनट पे। जैसे ही वो बैठा, सेठ बोला नीचे उतर, ये गाड़ी तुम्हारे लोगों के लिए थोड़ी ना है। उसकी आंख में आंसू आ गए, बोला हे बालाजी महाराज, अगर तू है तो जैसे इस सेठ को दिया है ना, मुझ पर भी वैसी ही कृपा करना। और ये तो तेरे पास भी लेके आया नई गाड़ी, ये तो 30 लाख की लाया है, मुझे 50 लाख की देना, असम से चलाकर सालासर लेकर आऊंगा तेरे दरबार। और 20 साल नहीं लगे, 5 साल में गाड़ी लेकर पहुंच गया। गलती कहां कर गया? जिन्हां दी कोठी दाने उन्हां दे कमले भी सियाने हैं। जब सालासर पहुंच गया तब छोटा जा मुंडा आया, कहता वीर जी कुछ दे दो, और उन्होंने धक्का देता, कुर्ता खराब हो। अंदर गया, सोना चांदी सब दिख गए, ओ मुच्छा वाला नहीं, ओ मुच्छा वाला नहीं, ओ मुच्छा वाला नहीं, ओ मुच्छा वाला नहीं। रोने लग गया कि ऐसी क्या गलती हो गई, जब कृपा करके इतनी शोहरत दे दी, अब दर्शन नहीं देता। इतने में ही वो बच्चा वापस आया, बोला बाबूजी कुछ दे दो। बाबूजी जेब चो 10 रुपए कटे, कहना चल मैनू तो नहीं मिले, तू तो ले ले। मुंडा कहता जब मैनू मिल गया तो तेनू भी मिल जाना। अंदर गया, ना चांदी दिखी ना सोना दिखा, और तेरे नाल
देखो अनाउंसमेंट क्यों नहीं करता मैं बीच में, भजन पूरा हो जाए। हमारी गलती कहाँ है? हमारी माला जपने का तरीका ही तो खराब है। राम राम एक राम राम दो तीन राम राम दो राम राम चार राम 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 सत्य वो देखिए बात समझ आ रहा है। राम राम क्या ध्यान जब उसमें नहीं है तो बात कहाँ से बनेगी? भजन पूरा हो जाए, आप कुछ भी ले आओ वो बोल दूंगा, लेकिन जहां लगी हुई है उसी को छोड़ दोगे। और थानू की पता कि टायर च पंचर है, टायर पूरा पटिया पे है, थानू नहीं पता। मेरे धंधे में लागत कुछ ना, पर फिर भी है मुझको सवाई। मेरे धंधे में लागत कुछ ना, पर फिर भी है मुझको सवाई। और मैं तो बैठा मौज उड़ाऊं, करूँ राम नाम की कमाई। मैं तो बैठा मौज उड़ाऊं, करूँ राम नाम की कमाई। ये नहीं नाम से माइक पे कोई नहीं जाएगा। एक बार गाना जैसा बोलोगे वैसे हो जाओगे। और मेरा साथी लखदातार, मेरे भरे रहे भंडार। मेरा साथी लखदातार, मेरे भरे आप किस लिए गाएंगे? आप गाना रसोई के लिए। हे बाबा, मैं तेरे दर पे आई हूँ। मेरी रसोई के आगे अगर 10,000 लोग भी एक साथ आ जाएं तो उसका राशन कम नहीं होना चाहिए, वो भुगत नहीं चाहिए मेरी रसोई से। आप रसोई के लिए और आप अपने दुकान के लिए सुबह सुबह घर में झाड़ू खुद कौन कौन निकालते हैं? खुद निकाला करो थोड़ी सी। शास्त्र कहता है उठो नारी निकालो बुहारी। उठो नारी निकालो बुहारी, क्यों? बाहर खड़े कृष्ण मुरारी। जे कम वाली कटूगी, ठाकुर जी आउणगे, अंदर शर्मा जी हैं, हाँ जी है वो तुसी ना हाँ, फिर अंदर जाके की करोगे? इतना बड़ा सामान है, मेरे घर चलो। मैं तो इतने काम कर दिया ना, इसलिए थोड़ी सी झाड़ू खुद हमें बरामदे च थोड़ी सी जेडे साडे भरा साडे वीर जी जो भी दुकान पे बैठते हैं अपने काउंटर पे कपड़ा खुद थोड़ा सामान करो। उस काउंटर का गल्ला कभी खाली नहीं रहेगा जिसके मालिक खुद भरते गल्ले तू करते बल्ले बल्ले, 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 भरते गल्ले तू करते बल्ले बल्ले। शर्मा मत, इससे शर्मागा का दुनिया में कोई और नहीं है। तो हाथ उठा के तू भरते गल्ले
वर्ष आ रहा है 2 तारीख को, समझना 1 तारीख की रात को या तो रंगोली बनाना घर में, या दिया जलाना, या पटाखा जलाना, लेकिन स्वागत करना हिंदू नववर्ष का। यह दिन पता कौन सा है? ब्रह्मा जी ने जब सतयुग शुरू किया तो रुक गए, इसलिए इस दिन के इंतजार में। प्रभु राम जब रावण का वध करके आए, राज्याभिषेक होने लगा तो रुक गए, इस दिन के इंतजार में। युधिष्ठिर जब कौरवों को मार कर आए, राज्याभिषेक के लिए रुक गए, इस दिन के इंतजार में। सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों हो गए, और कलयुग में हमारे महाराज विक्रमादित्य वो भी रुक गए इस दिन के इंतजार में, इसीलिए इसे विक्रम संवत कहा जाता है। जब हमारे देवता रुक गए, ये हमारी विडंबना है कि अंग्रेज इस अप्रैल को अप्रैल फूल बना के चले गए साहब, नहीं तो ये हमारा हिंदू नववर्ष है प्यारे, नववर्ष है हमारा, ये हमारा नववर्ष है। इन पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को बताओ, जब बाहर के मुल्कों के एयरपोर्ट पे हैप्पी कल्ला चौथ नहीं लिखते, हैप्पी वाल्मीकि जय नहीं लिखते, हैप्पी तुलसी जय नहीं लिखते, तो हम मैरी क्रिसमस क्यों लिखते हैं साहब? हमारे यहाँ भी हिंदू नववर्ष क्यों नहीं लिखते? कीर्तन करवाना चाहे 2 कम करवाना, कब बुलाना मुझे आने का शौक नहीं, क्षमा चाहता हूँ, मगर धुरी में 1 तारीख को ऐसी आतिशबाजी करना कि पटाखा तो धुरी में बजे, आवाज बंगाल में जाए, कि नववर्ष बना है। अन्य धन लक्ष्मी मेरी बगिया रंगोली बनाना पूरे पंजाब ने, पूरे देश को एक नई चीज दी है जो किसी ने नहीं सोचा था, वो पंजाब में हुआ। बदलाव आप ही कर सकते हो और आप ही ने किया। मसला भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी का नहीं है, मसला सनातन धर्म का है, मसला सनातन धर्म का है। मेरे धूरी में काम चलावे जी, कारोबार मेरा। आवाज नहीं आई, सिर्फ आगे आगे वाले बोल रहे हैं, सबकी आवाज आए। कारोबार मेरा, ओ मेरी बैलेंस शीट साथ एक काम और करता हूं, दोनों हाथ उठाना, ताली नहीं बजानी। लहर लहर लहराए, पहला फायदा
झंडा उसी के लगता है जो विजेता होते हैं। और दूसरा फायदा ये थप्पड़ की तरह काम करता है। एक गली में 50 लगे होंगे ना, तो गली के अंदर सिर्फ आलू टमाटर बेचने वाले आएंगे और कोई नहीं आएगा। और चौथा फायदा, जब गली के हर घर के ऊपर लगा होगा तो किसी को बताना नहीं पड़ेगा ये गली किसकी है, समझ जाएंगे ये वही है जिन्होंने अयोध्या में राम का मंदिर बनवा दिया जय श्री राम। कहता हम जय श्री राम नहीं बोलते, नमस्ते बोलते हैं। मैंने फोन काट दिया। हफ्ते बाद उसका फोन आया, कन्हैया जी फोन कट गया था। मैं बोला कटा नहीं था, काट दिया था। मैं फिर काट दूंगा। बोले क्यों? मैं जो मेरे राम का नहीं वो मेरे किसी काम का। अगर मेरे से काम करना है ना, पहले जय श्री राम। ये पढ़िए बाद में बन जाना, ब्राह्मण बाद में बन जाना, वाल्मीकि बाद में बन जाना। हमसे बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? चलो हाथ उठा के जय श्री राम। मैंने बुलाया ना करो, छेड़ा ना करो। सुना दो, लिख के दो मुझे, पेपर पेन दो इनको, बहुत सारी फरमाइशें हैं। मैं डर जाना मैंने फड़ता कोई। आसमान में चंदा निकले तारों की बारात हो, आसमान में चंदा निकले तारों की बारात हो। शीश झुका हो इस सेवक का, फिर तुमसे कोई बात हो। शीश झुका हो इस सेवक का, फिर तुमसे कोई बात हो। कभी चवर ढुलाऊं, कभी चरण धुलाऊं, कभी चवर ढुलाऊं, कभी चरण धुलाऊं। थोड़ा वक्त निकाल के आया करो, कभी भक्तों के घर भी आया करो, कभी भक्तों के घर भी आया करो, कभी भक्तों से मिलने आया करो, कभी भक्तों से मिलने आया करो, कभी भक्तों से मिलने आया करो। कभी धुरी से आया, बरनाला से आया, कभी धुरी से आया, बरनाला से आया। तुम भी मेरे घर आया करो, कभी भक्तों से मिलने आया करो, कभी भक्तों से मिलने आया करो, भक्तों से मिलने आया करो। अब पहला भजन गाऊंगा भाई साहब। कौन कौन बुलाएगा बाबा को? पहले बुलाएंगे, सजाएंगे, फिर रिंगस के मोड़ पे जाएंगे। चलो हाथ उठा के 1 2 3 4।
सानू क्षमा कर दो, साडे तो कोई गलती हुई है, कोई अगले पिछले साडे कोई अधर्म है, कोई असी सानू कुछ किया होवे, असी पैरी पैने आ तुहाडे, सानू गा लैण दिओ प्लीज। ये चक्कर की है कि पंजाब च पहला हुंदा हुंदा सीगा, हुण कित्थे हुंदा दा? पहला मंगनी हुंदी हुंदी सी तां लैण चली जांदी सी, ते ओहदा दी गल करदे कभी भागण में आया, कभी ग्यारस में आया, कभी भागण में आया, कभी ग्यारस में आया, कभी भागण में आया, कभी ग्यारस में आया, कभी भागण में सच बताओ, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि धुरी में कीर्तन हो रहा है, ऐसा लग रहा है 11 की रात है और निशान उठाने के चल पड़े हैं और घाटी में किसी धर्मशाला में कीर्तन हो रहा है। पीछे से कोई धक्का भी नहीं देगा, कहेगा थोड़ा कम दिखता है, थोड़ी देर खड़ा रह लेगा। जी भर कर करूंगा दीदार दो तरीके के भगत आते हैं दरबार में, एक वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पापी पिछो भी आंदे ने, 15 मिनट बैठे रहते साडे वांगू, उन्होंने लगता है लेकिन वीरे नजारे तो वो लुटता जिन्होंने धक्का लगता। 5 घंटे झिग जैक जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम। मैनू ये नहीं समझ लगती कि 500 किलोमीटर दूर तो भी जाके
15 मिनट से दिल कितना भर जाता है। कई गांधी साडे हमारे हरियाणा की जाटनी 4 कद्दू बांध के लाती है न्यातने में, थाली में रख के, हरियाणा रोडवेज की बस में बैठ के सिर के ऊपर रख के 6 घंटे लाइन में जिग जाग जाए श्री श्याम जय बाबा की जय बाबा की जय बाबा की जय बाबा की जय। और जैसे ही पापा दिखता है लाडू नहीं देते किसी को, ओ पापा मेरे खातिर बना के लेके आई थी, खा के बना कैसा। और पापा भी बता क्या करता है, जी भर कर करूंगा आपको मेरी कसम लगती है, जो तालियां बज रही है ना ये आपके लिए बज रही है। जो बजाए ताली 12 महीने बनाए दिवाली, एक बार कैमरा बना देना सबके तरफ, उठाओ दे मेरा हाथ, ये मिलकर खासियत है। जो भक्तों का इसके दर पे लेके आता है ना, ये उसके घर चला जाता है। गाड़ी को कभी खाली मत लेके जाना, खाटू भर भर के भक्तों को लेके जाना। ये मत सोचना रास्ते में 500-700 रुपए का खर्चा इसका भी मिल जाएगा। नो, जिसने आपको आपके लिए खर्चा दिया है वो उसके लिए क्या मैं क्या पता। बाबा के दरबार में वीआईपी पता है कौन? बाबा के दरबार में वो वीआईपी है जो आस लगाए रहता है कि बाबा मेरे पास तो स्कूटर है, मेरे पड़ोसी के पास गाड़ी है, ऐसी कृपा करना कि ऐसी कृपा करना पड़ोसी जाने से पहले मुझे पूछ ले कि भाई खाटू चलेगा क्या। वो वीआईपी लेके जाया करो। जो भक्तों से भर के गाड़ियां लेकर जाते हैं वो माल भी खाटू से भर भर के गाड़ियां लेकर आते हैं। ये कमले बोलो खाटू। भाई बंदे के ढाबा में मेरे है मन लगता प्लीज। मैं लग गया मैं ही थोड़ा जा है कि वोल्टेज के चक्कर मैं मैनू 1.5 घंटा हो गया है। वोल्टेज का 2 मिनट से बद जाती है बीर जी। मेरी वोल्टेज बना ली मैं आए पीछे। अरे नहीं होना कदे भी किसी कलाकार को बुलाओ
ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ 36 ਵਾਰੀ ਦਵਾਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 37ਵੀਂ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ जो भी तुम्हारे दर पर आता संकट के तुम्हारे दर पर आता संकट के तलवरता कोई फर्क नहीं फर्क के करता लुटाना चाहता हूँ प्यार सामने लुटाना चाहता हूँ प्यार किस किसका घर तैयार है बाबा के जरा ताली बजाते एक आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारो आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारो बाबा की आंखें नजर आ रही सबको ताली बजाना आंखों आंखों में ऐसा जादू कर दो आंखों आंखों में ऐसा जादू कर दो जितने भी आए दरबार में देखते देखते ही झोली भर दो आंखों ही आंखों में सपना सच कर दो आंखों ही आंखों में इस मित्तल को अपना कर लो कुछ तो है सरकार तेरी सरकार रखा है झूठी दुनियादारी में रखा है झूठी दुनियादारी में कुछ तो है सामने कुछ तो है सामने तेरी यारी सरकारी में 31 को तो नहीं है आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारो आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारो नैनों के काजल से तेरी नैनों के काजल से बाबा तेरी नजर उतारो जिन्हें आंखों में ना कन्हैया वो बेकार आप सब खाटू गए कौन कौन नहीं गया सच बता रहा जो खाटू नहीं गया शर्माना मत जो बिल्कुल सीधे हाथ उठाकर बता रहा हे श्याम बाबा मुझे 2-4 बार खाटू कम बुला लेना लेकिन ये दरबार में आए हैं मेरी जगह इन्हें खाटू बुला लो इनका बेड़ा पार होना चाहिए मुझे तो जो चाहिए अपने साहब उससे भी न जाने एक तो लेके गए नहीं तो है शुक्र मनाया करो ओ नहीं लेके गए हजे धूरी च भी धक्के खा रहे हो थोड़े जे घट धक्के लग के खाटू पहुंच गए हो हुण धक्के नहीं लगने जनाब हुण जेड़े लगने सी लग गए जिन्हें आंखों में ना कन्हैया वो बेकार पलकों का घर किस किस का घर तैयार है कौन कौन लेकर जाएगा मैं लेकर जाऊंगा मैं लेकर जाऊंगा मैं लेकर जाऊंगा मैं लेकर जाऊंगा
चाहे खाटू में नौकरी लगवा लो, चाहे मंदिर में पोछे लगवा लो, चाहे अपने लिए चूरमा कुटवा लो, मैं मना करूंगा। लेकिन बोलोगे ना झंझा, मैं ना मानूंगा, मैं तो लेकर जाऊंगा, 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 लेकर जाऊंगा। दिल्ली वाला कहता तुसी पंजाब तो आए हो, कहता कितना ले जाओगे, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਲੈਣੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਮਲੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗਾ, ਜੇ ਮਨਾ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, 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 ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਕੱਪੀ ਲੱਗੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਰਦਾ ਸਭ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਲਾ ਹੋਦਾ ਪਰਦਾ ਆਵਾ ਇਹ ਬਾਰਾ किसका नाम है ये मेरा हरे का सहारा एक तू ही खटवाल, इतना ही बसदान समझिया, इतना ही बसदान समझिया, इतना ही बसदान। कल कोई पूछे कि आप रात को कीर्तन में क्यों नाच रही थी, आप कीर्तन में क्यों गए, तो उसको जवाब देना खाटू वाले शाम से मुझको मोहब्बत है, खाटू वाले शाम मुझको मोहब्बत है। और धीरे धीरे इनमें बहुत ताकत है साहब, ये छोटी बात नहीं है। महम हरियाणा में जगह पड़ती है। अभी महीना डेढ़ महीना पहले फौजी मिला मुझे एयरपोर्ट पे, कहता कन्हैया जी जब भर्ती होना था तो बाबा को बोला बाबा रिंगत से निशान लेके आऊंगा 17 किलोमीटर का, नौकरी लग जानी चाहिए। आज नौकरी लगी हुई है, लेकिन बात तो 15-20 दिन पहले की है। क्या हुआ, बोला छोटे भाई को कैंसर डिटेक्ट हो गया, अगले हफ्ते फिर रिपोर्ट आनी थी। बाबा को बोला बाबा पहले तो काम छोटा था तो 17 किलोमीटर निशान लेके आया था, सारे कि मुझे बता तेरा क्या काम है, मैं करवा के देता हूं। उसको कहना भाई कोई जरूरत नहीं है, तू मुझे बता कोई काम है तो करवा के देता हूं। वो कहेगा मेरा वो फलाना सेठ जानकार है, मेरा वो सेठ जानकार है, उसको कहना तेरे सेठ से जाके पूछ किसने बनाया, जिसने तेरे सेठ को बनाया मेरा वो जानकार। किस किस की जानकारी है बाबा से, रिंगत से कतल का निशान लेके आया, बिगड़ी बता दी तू, बिगड़ी बता दी तू, बिगड़ी बता दी तू। फिर बल को बल मिला, फिर बल को बल मिला, किस्मत जगा दी तू, किस्मत जगा दी तू, किस्मत जगा दी तू।
इस सारी दुनिया में चलती इनकी हुकूमत है, सारी दुनिया में चलती इनकी हुकूमत है। क्या बात है? देश में बैठा था दिल डोलता है, क्यों? खाटू वाले काफड़ी से हमको मोहब्बत है, खाटू वाले शाम धड़ी हमको मोहब्बत है। मुझे तेरी जरूरत है, प्यास और जोश को देखकर सिर्फ यही कहूंगा, गजब मेरे घाट गजब सारे घाट निराले, गजब सारे घाट निराले, देखो मन को नचाना सीखो, सारी उम्र नाचोगे, सारी उम्र नाचोगे। ये बाबा क्या करते हैं? सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे। ये क्या चालू नहीं देगा आपको, आप भरोसा करना, सिर्फ हाथ जोड़ के बैठना अपने घर में कि बाबा मेरी गुंजाइश नहीं है आने की, कृपा कर, मैं अकेला नहीं पूरे परिवार को लेकर तेरे दरबार में आऊं। और क्या करेगा? सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बना कर फिर तुझको खाटू बुलवाएंगे, काम बना कर फिर तुझको खाटू बुलवाएंगे। मेन खोल दो, मेन वोकल खोल दो थोड़ा। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बना कर फिर तुझको खाटू बुलवाएंगे, सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बना कर फिर तुझको खाटू बुलवाएंगे। खाटू में तेरा प्यारे शीशा लग जाएगा, खाटू में तेरा प्यारे शीशा लग जाएगा, झूम झूम कर तू भी प्यारे खाटू वाले गजब सारे घाट निराले, मोट से बाबा शाम है। कई लोग क्यों कहते हैं कोई से बाबा आ गया, वो बाबा नहीं आना किसी ने अंदर, वो मालिक जगत का साढ़े अंदर आके की करूंगा। जिसमें माता आती है थोड़े दिन माता वो अपने घर वाले में नहीं बुलाता, पड़ोसी नहीं बुलाता इधर, क्यों? उन्होंने घर वाले को पता ही नहीं किन्ना का नाम जपदा है, अंदर नहीं आता रब कदे, रब जे आता तो सामने आता, सामने आ जाए यार, सामने आ जाए यार तो नचना नहीं, सुनो, सामने आ जाए यार तो नचना पैदा है, सामने आ जाए यार तो नचना पैदा है, सामने आ जाए यार तो नचना पैदा है। सुनो, सामने आ जाए यार तो तकड़ा पैदा है, सानू तकले यार ते नचना, सानू तकले यार ते नचना पैदा है, सामने आ जाए यार ते तकड़ा पैदा है, तकन लग जे यार ते मुझे किसके घर पे बाबा की जोत चलती है ना। आजकल एक नई चीज और है, बाबा का बसंत पंचमी में एक वस्त्र मिलता है, और जिसको मिल जाता है
वो दूसरे को ऐसे देखता है जैसे बाबा बस उसी के पास है। तो क्या करो मेरे तेरे को बाबे का वस्त्र है, मेरे करे जो जल्दी है, मेरे को पूरा बाबा क्या जिसने भी बाबा की पावन जोत बनाई है, कल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। जिसने भी बाबा की पावन जोत बनाई है, कल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। होली और दिवाली तू तो रोज बनाएगा, होली और दिवाली तू तो रोज बनाएगा, होली और दिवाली तू तो रोज बनाएगा, होली और दिवाली तू तो रोज बनाएगा। यहाँ पर एक भगत आया है बुढ़लाडा से, घर में बाबा को विराजित किया हुआ। खाटू गया, आईडी नहीं लेकर गया, भूल गया, किसी धर्मशाला में कमरा नहीं मिला, जाके सड़क पे बैठ गया। एक बच्चा आया, बोला बाबूजी क्या बात, बाहर ही बैठे हो? बोला बाबा कोई कमरा ही नहीं देता। बच्चा बोला चलो मैं दिलवाता हूं। गया, शेयरिंग में एक कमरा ले लिया। रात को 1 बजे कुंडी अंदर से लगी है, मगर वो बच्चा कमरे में नहीं। बैठे गए यहाँ बुढ़लाडा से हाँ आ जाओ पीर जी, ऊपर आ जाओ। लोग भी गवाही मांगते हैं आजकल, केड़े सीगे उन्होंने पापा दे सके सामने आ जाएगा। आपसे मेरा वादा है, जिस मस्ती में इतनी दूर नाच रहे हो ना, खाटू में भी ऐसे ही नाचते हुए जाओगे। ये कौन है? ये कौन है तो कहते मेरे पंजाब में नशा है? आके देखे कोई बुरी में, मेरे पंजाब की जवानी अगर नशा करती है तो सामने के नाम का करती है। जिसका कोई नहीं जगत उसके बाबा शाह, जिसका कोई नहीं जगत उसके बाबा शाह, जिसका कोई नहीं जगत उसके बाबा शाह, जिसका कोई नहीं जगत उसके बाबा शाह। दुनिया का एक ही मालिक खाटू बादशाह। ये आवाज उस भगत की है जिसको पता है कि मैं खाटू नहीं जाता, बाबा लेकर जाता है। ये आवाज उनकी है
एनर्जी खाटू पहुंच जाती है कि बाबा मैं आ रहा हूं। मेरी हाथ जोड़कर विनती आप सबसे, इस भजन में थोड़ी शांति बनाकर सुनना। इस बात आपका बच्चा अगर कामयाब है ना तो अपने भतीजे के लिए, अपने भांजे के लिए गाइएगा। दे दो बाबूजी, वहीं से दे दो, किसी को दे दो, मुंडे ने दे दो। आज जो बात रह जाएगी, 31 तारीख को बरनाला में आ रहा हूं मैं, आइएगा। क्योंकि पिछले 2 सालों से हमें तो कोविड में भी नहीं छोड़ा लोगों ने। मैं बंगाल, बिहार, यूपी में था, तो अब की बार थोड़ा समय मैंने इसीलिए पंजाब को दिया है, क्योंकि पंजाब में ना आने के कारण मैं पंजाबी भूलता जा रहा था। इसलिए पंजाब में भी मेरा आना बहुत जरूरी है। आ जाओ बाबूजी, आ जाओ, थोड़ा सा दो रास्ता, ये नहीं मानेंगे। आगे आ जाओ, बैठ जाओ। ये है जी बुढ़लाडा से जो मैं बात बताई आपको। कैमरा पावर ना दे, जरे कहते हैं ना, चमत्कार तो कुछ होता ही नहीं है, कहानियां बन जाती हैं। अरे बाबा के दरबार में जिन लोगों को खाटू आने से पहले गालियां मिलती थी, आज उन्हें तालियां मिलती है। क्या बात करते हो? ये दरबार ही ऐसा है। यहाँ जितने बैठे हैं सब इस बात के गवाह है कि किसी ना किसी के पास किसी ना किसी तरीके से बाबा आया है, बाबा आया है, कहीं ना कहीं बाबा नजर आया है। बैठिए बाबा, विराज नहीं, विराज सहारा है, बात बना देता है, व्यापार चला देता है। दोस्तों के साथ बैठा था, बोला भाई व्यापार करना चाहता हूं लेकिन पैसा नहीं है। दोस्तों ने कहा कितना है? बोला बस 25-30 हजार रुपए होगा। दोस्तों ने कहा तू कर, हम तेरा साथ देंगे भाई, हम तेरा माल बेचेंगे और चिंता मत कर, बाकी हारे का सहारा है ना। तो 2 लोगों पे भरोसा किया। बिठा लो वीर जी, बिठा लो बाबूजी, ओ बाबूजी बिठा लो, बिठा लो। क्या पता वो आपको गोद में बिठा ले। बिठा लो, बिठा लो, बिठाना सीखो। दूर तो सारी दुनिया भगाती है, दरबार के नजदीक जो ले आएगा वो बाबा के नजदीक आ जाएगा। बंदा जोत में बैठा होवे, भावे आप ना आया होवे, वो जो जैसे कर रहा है उसको करने दे यार। कबीरा तेरी झोपड़ी गलगटियन के पास। कबीर जी उस गली में रहते थे जहां मांस काटने वाले रहते थे। कबीर को किसी ने कहा कि कबीर जी आप संत हो, आप ऐसी जगह रहते हुए अच्छे नहीं लगते, आपको भी पाप लगता होगा। तब कबीर दास जी बोले, कबीरा तेरी झोपड़ी गलगटियन के पास, करेगा सो भरेगा, तू क्यों भरा उदास। करने दो। 2 लोगों पे भरोसा किया, एक अपने दोस्तों पे और एक इस हारे के सहारे। क्या किया? किसी भी दोस्त ने जिसने माल मंगाया पेमेंट नहीं किया,
करोड़ों में से लाखों निकल जाए फर्क नहीं पड़ता, लाखों में से हजारों निकल जाए फर्क नहीं पड़ता, मगर हजारों में से हजार निकल जाए तो फर्क पड़ जाता है। आखिरी के 250 रुपए जेब में रह गए। दिल्ली के रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था, 250 रुपए को हाथ में लेके बार बार हिला रहा हूं। किसी गरीब बच्चे को ना 10 रुपए की जगह कभी 200 रुपए दे के देखना, 3 बार देखेगा आपकी तरफ कि सच में दिए, सच में दिए, क्योंकि भरोसा नहीं होता उसको कि मैं तो 5-10 रुपए की आस लगा के आया था और इन्होंने 200 रुपए दे दिए। एक बेटी जो राजाओं के घर से आई हो, लेकिन जहां बिहार की आई वो घर हल्का, रसोई में राशन तक नहीं, और उस बेटी की माँ उसको फोन जब करती है ना कि बेटी तेरी ससुराल में सब ठीक है ना, राशन तो है ना, और जब वो बोलती है ना माँ मेरी रसोई भरी पड़ी है, तो वो बेटी ही जानती है उसके दिल में क्या होता है। ऐसे ही उसके हाथ में जो 250 रुपए थे, अंदर गम था लेकिन एक भरोसा था कि हारा हुआ महसूस कर रहा हूं, मगर मैं हारा नहीं हूं। हारा हुआ महसूस कर रहा हूं, मगर मैं हारा नहीं हूं। मेरा साथी खाटू वाला है, मैं बेसहारा नहीं हूं। कभी कभी एक खोटा सिक्का भी करोड़पति बना देता है किसी को। वो 250 रुपए लेकर टैक्सी वाले को पूछा घर जाना है कितने पैसे लेगा, बोला 250 रुपए। वहीं से रिंगस की ट्रेन पूछी तो ट्रेन की टिकट 250 रुपए। ट्रेन की टिकट ले ली, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं। पापा को फोन मिलाया, बोला पापा मैं 2 दिन के लिए खाटू जा रहा हूं। जैसे माँ को बताने की जरूरत नहीं होती ना हमें कितनी भूख लगी है, ऐसे बाप को भी बताने की जरूरत नहीं होती हमारी जेब में कितने पैसे हैं। उसको पता होता है कहां से कमा के लाता है, इसके पास क्या है क्या नहीं है। जितना मर्जी छुपा लेना साहब, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है ना तो आपके पिता को भी नींद नहीं आती घर में साहब। पापा ने पूछा बेटा ऐसी इमरजेंसी क्या हो गई, बोला बस पिताजी कुछ सवालों का जवाब लेकर आना है। बोले जा, लेकिन पापा ने पूछा तेरी जेब में पैसे हैं क्या, बोला हाँ पापा मेरे पास बहुत पैसे। कैसे क्या देता कि मैं हार गया। आज कोई भी इस पंडाल में बैठा है, कोई भी पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं करता। जो मेहनत करता है वो इज्जत कमाने के लिए मेहनत करता है साहब, कोई पैसे के लिए मेहनत नहीं करता। एक 5 स्टार 7 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल के सामने भी एक चाय वाला बैठा है। उस चाय वाले को पता है अंदर चाय 700 रुपए की और मेरी चाय 7 रुपए की है। अंदर वाले को 600 बचते हैं, मुझे 2 रुपए बचते हैं, मगर ये देख के वो अपना ठेला उठा के चला नहीं जाता वहां से, वो बैठा रहता है क्योंकि उसने पैसा नहीं कमाना, वो इज्जत कमाने के लिए बैठा रहता है। ऐसे ही पापा को बोला पापा मेरे पास बहुत पैसे हैं। पिताजी बोले चल ठीक है जा। सारी रात भूखा रहा, प्यासा रहा, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। सोचता रहा सारी रात कि मैं करूंगा। जीवन में एक दिन ऐसा जरूर आता है कि जब बंदे के मुंह पे ये बात होती है, ये लफ्ज होते हैं कि हुण मैं की करा, यही बात उस बच्चे के जुबान पे थी कि अब मैं क्या करूंगा। रिंगस पहुंच गया, सारी रात सोचता। रिंगस पहुंचा तब जीप वाले आवाज लगा रहे थे खाटू 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 बैठो खाटू साहब। उसको लगा कोई व्यवस्था होगी, बिठा के ले जाते होंगे। बैठ गया जीप में, बैठ गई जीप वाले
कितनी परीक्षा लेगा मेरी? ज्यादा उम्र नहीं है मेरी, जीवन का अनुभव नहीं है मुझे। मैंने तो तुझ पे भरोसा करके काम किया। कुछ सवालों के जवाब चाहिए, उसके लिए तेरे दरबार में आया हूं। और जब मैं सब कुछ छोड़ के तेरे लिए 250 किलोमीटर आ सकता हूं, तो सुन, आज तुझे 17 किलोमीटर मेरे लिए चल के आना पड़ेगा, मुझे लेके जाना पड़ेगा। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा। अगर हमारी श्याम खाटू जी की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलो श्याम खाटू जी की जय। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में, एक अगले सफर में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्याम खाटू जी। बाय बाय दोस्तों।